मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन ये सोचते नहीं कि मैं ये करना क्यों चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो। क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर्ड फील करें, तो पहले ये जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राइड हो या कोई अधूरा सपना। क्योंकि इमोशंस ही वो इंजन हैं जो माइंड को मूव करते हैं। और जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगें, खुद से ये मत पूछिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये पूछिए, इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है। क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क्स पूरे करते जाएं, गोल्स टिक करते जाएं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। और हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद माइंड ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर होती है पर फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। एक थकान सी दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। यही वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम खुद को फोर्स करते हैं, थोड़ा और कर लूं, फिर आराम करूंगा। पर उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन के अंदर अल्ट्राडायन रिदम्स होते हैं, एक नेचुरल साइकिल जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही टाइम पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप उस रीसेट को इग्नोर करते हैं तो आप धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स देते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स, 5 या 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, गहरी सांसें लें, ये सब आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं। और फिर वही माइंड जो पहले स्लो हो गया था, अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, वो आपको बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप गिल्ट नहीं, अवेयरनेस के साथ ब्रेक लें। आपका माइंड आपके लिए दिन भर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस हैंडल करता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वो इतना डिजर्व नहीं करता कि आप उसे भी थोड़ा सा रेस्ट दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ ना करना, बस एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को वापस फील करना। क्योंकि जब आप दिमाग को स्पेस देते हैं, तब वो आपको ऐसे जवाब देता है जो नॉन स्टॉप हसल में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वो स्टॉप होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। कंक्लूजन। जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज रिजल्ट्स पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी जर्नी पूरी की है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है।